बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खुश आमदीद। होप सो सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे और जहां जिस हाल में होंगे बहुत खुश होंगे। गुलिस्तान न्यूज़ के ऑफिशियल फेसबुक पेज यानी लाइव फीड पे आप हमारे साथ हैं। हमेशा कोशिश रहती है कि सुबह और शाम के औकात में आपके सामने कुछ बड़ी और अहम तरीन खबरें पहुंचे, कुछ तबसरा आपके सामने किया जाए, कुछ तज्जिया हो, जहां पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स अलग अलग पहलुओं को शामिल करते हुए आपके सामने मैंने रखी हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या बताता है जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे क्राइम या फिर जराइम के वाकयात में इजाफा हुआ है। इंसिडेंट्स हर साल जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं बढ़ते चले गए हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर आज के वक्त में एक और आदादोशुमार ने सबकी आंखें खोल दी हैं। तमाम लोग शेयर करेंगे, जितने साथी मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, मैं एक एक करके देख पा रहा हूं 40 के करीब लोग अभी हमारे पास हैं। अगर इनमें से 50% भी कोशिश करें, सिर्फ एक क्लिक आपको करनी है। हमेशा रिक्वेस्ट आपसे रहती है कि इधर उधर की हवा में हम बिल्कुल नहीं सुनाते, सीधी और सटीक खबर पहुंचे, खबर तह तक हमारा मकसद है। और आज साथ में जो आपके कीमती सजेशंस हैं, आपकी आरा है, आपका ओपिनियन है, उसको भी लिया जाए। 50 के करीब लोग, इनमें से आधे से ज्यादा अगर भी शेयर करें या अपनी बात रखें, उन लोगों की भी तफसीलात या जो डिटेल्स हैं या अगर कोई आप इंपॉर्टेंट सजेशन देते हैं, सवाल होता है, वो भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं जरा पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने 4 चीजें रखूं, बहुत कम वक्त लूंगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने फिर से इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, जो इक्तसादी जराइम आप कहते हैं या फिर लेन देन के मामलात होते हैं, उनमें बहुत बड़े पैमाने पर बदमाशी होती है, फ्रॉड होता है। सबसे ज्यादा तस्दीक जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के केसेस की आज एनसीआरबी ने इस रिपोर्ट में कर दी है। एक तो ये कि 57% के आसपास डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज करना, या आप कह सकते हैं कि हेरा फेरी करना, चीटिंग करना, इसके अलावा फ्रॉड करना पिछले 4 वर्षों में 57% तक के इजाफे का मतलब है नियर अबाउट 25 to 30% केसेस जो है पर डे आते हैं, विच मीन्स 2 दर्जन के से लेकर 2.5 दर्जन के दरमियान केसेस जो हैं वो पर डे सामने आते हैं। एक तो इस बात की तस्दीक इस रिपोर्ट के जरिए हो गई है। दूसरी चीज, एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 2019 में इकोनॉमिक ऑफेंसिव या जो क्राइम है, आप इसमें ऑनलाइन फ्रॉड भी शामिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के ने नौकरियों का झांसा देकर एक दूसरे को से पैसे लिए, बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड करके ऑफिसर बनने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की, या फिर सरकार का नुमाइंदा जाहिर करके बहुत सारे लोगों से लाखों रुपए इसी तरीके से हड़प कर लिए। तो 621 इकोनॉमिक क्राइम केसेस जो हैं 2019 में रिपोर्ट हुए, 611 2020 में, 2021 में 669 और 2022 में खित्ते के अंदर बदकिस्मती से 57% तक का इजाफा। यानी हर साल में आप एक एक कदम आगे रख रहे हैं, ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अब पुलिस का, हमारा बतौर शहरी या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे, क्राइम ब्रांच का जो टेक्निकल विंग है, उनका क्या काम है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन केसेस में आप देखेंगे तो इकोनॉमिक ऑफेंसिव के जो केसेस हैं, शॉकिंग नंबर्स 2022 के हैं। पिछले एक साल तक 976 मामला, 2019 में 621, 2020 में 611, 669 केसेस 2021 में, लेकिन 976 केस, विच मींस 206 केसेस हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 21 to 22। एक साल के अंदर यह हालात रहे हैं एनसीआरबी की डेटा के मुताबिक। इसमें काउंटर फिटिंग है, आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर उनको कहा गया हम आपको नौकरी देंगे, या कई लोगों से ऑनलाइन फ्रॉड किया गया, आप एक दीजिएगा। दूसरा, आजकल नया सिलसिला चला है कि हम आपका केवाईसी कर देंगे, ये कर देंगे, वो व्हाट्सएप पर आपको एक पर्ची भेजी जाती है, उस पर वो नंबर डाल के उस पर पैसा भेजिएगा। तो जो अनपढ़ लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं या जानकारी नहीं रखते, जिनको इकोनॉमिक ऑफेंसेस का पता बिल्कुल नहीं है, हम भी आज तक ये समझने की कोशिश करें मगर 100% हम भी नहीं जानते जो सच है। तो इस तरह के मामलात जो है उनको अंजाम दिया गया, चीटिंग की गई, फ्रॉड किया गया, और ये केसेस सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग ईओडब्ल्यू जो है एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ मिलकर, आप जानते हैं इंतजामिया ने 2020 में इस ऑर्डर दिया, जिसके बाद इस विंग ने काम शुरू किया। और ये विंग्स, जिनमें स्पेशल क्राइम विंग है जम्मू, स्पेशल क्राइम विंग श्रीनगर है, इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग जम्मू है, इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग श्रीनगर है, क्राइम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस CICE जिसको आप कहते हैं, ये जम्मू के अंदर भी, और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस CICE श्रीनगर भी है। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 62 केसेस जो है क्रिमिनल ब्रीच के रहे, जहां पर किसी का एतमाद आप हासिल करने में नाकाम रहे, उनका एतमाद तोड़ा गया। सेक्शन 406 से 409 और IPC के मुख्तलिफ दफात जो है उनके तहत 2022 में केसेस रिकॉर्ड हुए, दर्ज किए गए।
इसी तरीके से 912 केसेस काउंटरफिटिंग के, जिसमें चीटिंग हुई, जिसमें फ्रॉड हुआ यूनियन टेरिटरी के अंदर। इसी साल में यानी 2021 में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो 1956 पेंडिंग केसेस थी। 2021 में जब पिछले केसेस बाकी थे उनकी तस्दीक करना शुरू हुई तो 2021 में 1956 केसेस और 1044 केसेस जो है इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग से रिलेटेड थे, यानी 2000 में से फ्रॉड, ये जो फॉर्जरी है या फिर आप कह सकते हैं इकोनॉमिक ऑफेंसिव के केसेस 2000 में से 1044 थे। 192 केसेस पिछले साल फाइनल रिपोर्ट्स जो पहुंची है 2022 की तब तक आई हैं, और 1044 केसेस जो हैं वो पिछले 1-1.5 वर्षों के दौरान सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश है। बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब ये सारी खबर बताने और दिखाने का मकसद 100 बात की एक बात, फ्रॉडस्टर से कैसे बचना है। लोग क्या करते हैं कि आज जिनके पास रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, लेकिन जहनी तनाव का इतने वो शिकार हैं कि कंसल्टेंसी ग्रुप्स के साथ, कंसल्टेंट्स के साथ, जो नाम नेहाद कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ राब्ता करते हैं। अब जब मैं लाइव कर रहा हूं बहुत सारे लोग यहीं पर नंबर डालते हैं, कतर में वीजा लेने के लिए ये करें, सऊदी अरब में वीजा लेने के लिए ये करें, कुवैत में वीजा लेने के लिए ये करें, इंग्लैंड में वीजा लेने के लिए ये करें, बहुत आसान शराइत हैं, आसान कीमतें हैं। ये सब फ्रॉडस्टर्स हैं, सब के सब ड्रामेबाज हैं, सब के सब चोर हैं। इन चीजों से आपको बचना है, यही साइबर क्राइम कहलाता है। और इसी के दौरान आप इसको इकोनॉमिक ऑफेंसिव या इक्तिसादी जराइम विंग जो काम करती है इक्तिसादी जराइम के खिलाफ, जहां पर लेन देन के मामलात हैं, जहां पर लूटने के मामलात हैं, जालसाजी, धोखाधड़ी, फ्रॉड के मामलात हैं, या जहां पर आपको लूटा गया हो, लूटने का कोई भी तरीका है वो भी इसमें आता है। ये कैटेगरी होती है क्रिमिनल्स की या क्राइम की। तो उस दौरान कार्रवाइयां हुई हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूं, बहुत सारे लोग, अब चूंकि हुकूमत ने एडवाइजरी भी जारी कर दी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आइए हम आपको जॉब दिलाएंगे, बहुत आसान, बगैर कोई तहकीक किए हुए, इदारे के मुतल्लिक जानकारी लिए हुए, मुतल्लिका शख्स के मुतल्लिक जानकारी लेते हुए, बगैर उसके वो जो है वो कंफर्मेशन कर देते हैं, यस आई विल डू इट, मैं जाऊंगा, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। इसीलिए किसी ने, अक्लमंद ने कहा था, ग्रीड इज कर्स, लालच एक बुरी बला है, इससे बचना है और बचने का ये तरीका है। बहरहाल जो तरीकाकार है पुलिस का, उसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए पब्लिक प्लेसेस पर, जहां पर कई जगहों पर ऐसे केसेस आए। फिर उसके बाद ट्रैकर्स, जदीद सहूलियात, या फिर थानों में इस्लाहत लाने की जो बात होती है। तो ये सारी चीजें हैं जहां पर काम करने की जरूरत और भी ज्यादा है, लेकिन शहरियों का ताउन भी मुकम्मल तौर। देखिए, अगर आपको किसी के बारे में पता है, जाती किसी फायदे के लिए आप पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे को कोई जानकारी नहीं देते हैं, दैट इज अ क्रूएलिटी फ्रॉम योर साइड एज वेल, वो भी एक क्राइम के जुमरे में आता है। तो उन चीजों से बचना है, इकदाम बहुत जरूरी हैं, ताकि कम से कम ये जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, लूटने का ये अमल है। ताजा मिसाल आपके सामने, कुपवाड़ा का एक डॉक्टर जाके पकड़ा गया, 7 शादियां कर रखी थी, जम्मू कश्मीर में अलग, केरला में अलग, खुद को बता रहा था पीएमओ में काम कर चुका हूं, आर्मी का डॉक्टर हूं, उड़ीसा के अंदर पकड़ा गया। अब उसके कहीं बाहर किसी मुल्क से राब्ते तो नहीं है। जो एक शख्स 2 साल की सजा काट के आया और फिर ये केस करता है, फिर इस तरह के इंसिडेंट्स में जाता, फिर आप कहां तक पहुंचेंगे। इतनी सर्टिफिकेट्स, इतने डिप्लोमा, इतनी डिग्रीज इकट्ठी कर रखी हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि असल में डॉक्टर है या नहीं। जिस तरीके से कश्मीर में 10 सालों तक 10वीं पास एक बंदा फेक डॉक्टर बना रहा। तो इस सिलसिले से बचने के लिए हमारा रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उतना ही शराकतदार हम भी हैं जितना पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।